नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है, देख रहे हैं आप, चिकित्सा संबंधी खोज। हालांकि हम चिकित्सा संबंधी यानी कि बायोलॉजी से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित और केमिस्ट्री से संबंधित जो भी आविष्कार आविष्कारक हैं उसका यह सीरीज है। आज हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा से संबंधित जितने भी खोज हैं और उसके आविष्कारक हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, और इसी वीडियो में याद भी कर लेंगे और अंत में प्रैक्टिस सेट लगाकर हम इसको पक्का कर लेंगे। आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है चिकित्सा संबंधी खोज। सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, एस्प्रिन का खोज किसने किया। एस्प्रिन का खोज किसने किया? तो आप यहां पे देखेंगे एस्प्रिन का खोज ड्रेसर ने किया। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए। एस्प्रिन का खोज किसने किया? तो एस्प्रिन का खोज ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने किया। हम इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, एस्प्रिन को समझिए एस्प्रे। एस्प्रिन में आपको एक शब्द मिलेगा एस्प्रे, स्प्रे करना। और स्प्रे हम लोग किस चीज पे करते हैं? फिस 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 किस चीज पे करते हैं? अपने ड्रेस पे करते हैं। देखिए, ड्रेसर में एक शब्द आ गया, क्या आ गया? ड्रेस आ गया। एस्प्रिन में स्प्रे शब्द है और हम लोग स्प्रे किस चीज पे करते हैं? ड्रेस पे करते हैं। तो एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया? ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने किया। आगे देखिए, टाइफाइड के जीवाणु का खोज, ध्यान से देखिए, टाइफाइड के जीवाणु का खोज किसने किया? रॉबर्ट ने किया। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसी में इसका जवाब आपको मिलेगा। लग रहा है कि टाइफाइड मतलब कोई टाई जो है, जो टाई पहना जाता है, तो टाई किसी ने फाड़ दिया। देखिए, टाइफाइड मतलब टाई किसी ने फाड़ दिया, तो अगला व्यक्ति जिसका टाई फटा है वो रोएगा। रो जैसे वैसे रोएगा मानो जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, बर्थ होता है किसी बच्चे का, तब रोता है। तो टाइफाइड यानी किसी का टाई आप पकड़ के फाड़ दीजिएगा, जो टाई पहना हुआ है कोट के साथ, उसको फाड़ दीजिएगा तो रोएगा। रोबर्थ में रो शब्द है। टीबी के कीटाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। आसानी से याद रखेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले जब घरों में टीबी हुआ करता था पुराने जमाने में, जिसके घर में भी, वो लोग बड़ा रौब में होते थे, क्योंकि बहुत कम घरों में टीबी हुआ करता था। यानी कि जिसके घर में टीबी होता था वो लोग क्या होते थे? पूरा रौब में होते थे। याद कीजिए, जब आप छोटे होंगे, शक्तिमान सीरियल चलता था, रामायण चलता था, तो बहुत गांव के, शहरों में हुआ करता था, गांव के कुछ ही घरों में टीबी हुआ करता था। और जिसके घर में टीबी होता था ना, जिसके घर में टीबी होता था, उसके घर के लोग बहुत रौब में रहते थे। तो रॉबर्ट कोच हो जाएगा। पोलियो का टीका। पोलियो का टीका कैसे? जान की साल के याद रखेंगे। आपने सुना होगा, एक बूंद या दो बूंद जिंदगी के, यानी कि साल में एक बार टीका जरूर बच्चों को लगता है पोलियो का, जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पोलियो का टीका जान बचाने के लिए। ई मतलब पोलियो का जो टीका है, ई जान बचाता है। और साल में, देखिए साल में, साल में आपको एक शब्द दिखाई देगा, साल, यानी कि जान बचाने के लिए साल में पोलियो का टीका लेना क्या होता है? जरूरी होता है। तो इसी में आप देखेंगे, हम लोगों ने चार अभी तक देखा, और ये चारों हम आसानी से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप मैच्योर्डनेस के साथ काम करेंगे तो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोक्वीन का खोज रैबी नामक वैज्ञानिक ने किया। याद कैसे रखेंगे? देखिए, क्लोरोक्वीन, लास्ट में एक क्वीन शब्द आ रहा है। क्वीन मतलब होता है रानी। रानी और राजा का पहचान आप कैसे करेंगे? यानी कि उनके मुकुट से करेंगे। रानी क्वीन है, देखिए पढ़ के देखिए, क्लोरोक्वीन यानी कि यहाँ पे रानी शब्द आ रहा है। जब रानी शब्द आ रहा है, क्लोरोक्वीन आ रहा है, तो क्वीन में जो क्वीन रानी जो होगी वो मुकुट पहनी होगी, और उसमें क्या होगा? जो अपने सर पे पहने रहते हैं लोग, राजा महाराजा लोग, रानी लोग, उसमें देखे होंगे हीरा मोती सब जड़ा हुआ रहता है, हीरा मोती। उसी में वो है रेबी, रूबी नामक सुना होगा आपने, रूबी यानी कि रेबी यानी कि रूबी। रूबी एक प्रकार का स्टोन होता है जो काफी कॉस्टली होता है। यानी कि क्वीन है, रानी है, उसके मुकुट में क्या होगा? रेबी जड़ा हुआ होगा, मतलब रूबी जुड़ा हुआ होगा। और रूबी से मिलता जुलता शब्द क्या है? रेबी नामक वैज्ञानिक है। विटामिन का खोज फंक ने किया। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर कहेंगे कि सर हमको कमजोरी है, डॉक्टर साहब क्या करें? तो डॉक्टर साहब आपको बीमारी के एवज में बहुत सारा दवा लिखेंगे।
ये विटामिन खाओ, ये विटामिन खाओ। भाई कितना विटामिन आदमी फाकित रहे, है ना। यानी कि विटामिन दिन रात फाकते रहिए, यानी कि विटामिन, देखिए विटामिन क्या है, फाकित रहेगा, यानी कि फाकने का चीज है, खाने का चीज है। विटामिन ए और विटामिन बी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोज, ए का भी खोज और बी का भी खोज एक ही वैज्ञानिक ने किया है, मैकुलर ने किया है। कैसे याद रखेंगे, देखिए विटामिन दोनों में एक शब्द आपको मिलेगा बेटा, यानी कि पिता अपने बेटा से कह रहा है कि बेटा अब मैं कूल हूं, मैं कूल हूं। बेटे ने बाप से पूछा कि पिताजी आपकी तबीयत कैसे है, कैसा है, तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, बेटा अब, माने ए बी, अब मैं, यहां भी मैं क्या हूं, कूल हूं। तो विटामिन यानी कि बेटा अब मैं कूल हूं, तो विटामिन ए और बी दोनों एक साथ निपट गया, यानी कि विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोज किसने किया, मैकुलर ने किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके प्रैक्टिस स्लाइड को, तो क्या कहता है, एस्प्रिन, स्प्रे हम लोग किस चीज पे लगाते हैं, ड्रेस पे, तो ड्रेस, ड्रेस से मिलता जुलता सब देखिए क्या है, ड्रेसर है। अगला देखिए टाइफाइड, अगर आप किसी का टाइफाइड दीजिएगा तो रोएगा, तो रोबर्ट ने किया। टीबी का खोज किसने किया, तो टीबी जिसके घर में होता था वो रॉब में रहते थे, तो रॉबर्ट कोच ने किया। पोलियो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पोलियो का टीका का खोज किसने किया, पोलियो जो है वो जान बचाने के लिए, तो जान ई, जान बचाने के लिए ई साल में लेना पड़ता है 2 बूंद, तो जान ई साल्क ने किया। क्लोरोक्वीन में क्वीन रानी है, और रानी है तो इसके मुकुट में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, रूबी, यानी कि रेबी नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। बहुत आसान है, आप मेरे वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। बेटा अब, ए बी, अब मैं क्या हूं, कूल हूं, तो मैं कूल हूं, तो मैं कूल लन ने किया, मैकुलन ने किया, तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया, कैसे याद रखेंगे, देखिए जवाब में क्या है, होल कट, यानी कि सबसे पहले हम एक हॉल करेंगे, और हॉल करने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो जब आप हॉल कट करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, देखिए जब आप हॉल कट करेंगे तो आपको, एक आपने हॉल किया, कहिए रहा है कि हॉल, और उसको कट यानी कि कट कर दीजिए, इधर वाला देखिए तो क्या मिल रहा है आपको, सी मिलेगा, यानी कि इधर वाला क्या मिला है, सी, यानी कि पूरा हॉल था और उसको जब कट किए तब हमको क्या मिला, सी, यानी कि विटामिन सी का खोज किसने किया, हॉल कट ने किया। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन बी का खोज हॉपकिंस ने किया, कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यानी कि हॉपकिंस में एक शब्द मिल रहा है हाफना, यानी कि जब कोई आदमी दौड़ता है तो हाफता है, तो क्या कहता है कि हमको ग्लूकोन डी दो, ग्लूकोन डी दो, हाफ गए दौड़ते दौड़ते, तो क्या चाहिए, ग्लूकोन डी चाहिए, यानी कि ग्लूकोन डी में देखिए विटामिन डी शब्द आ रहा है, ग्लूकोन डी, डी ग्लूकोन डी का इस्तेमाल आदमी कब करता है, जब पूरा पसीना निकलता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, थक जाता है, तो हाफता है, तो कहता है कि हमें ग्लूकोन डी चाहिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए, यानी कि हॉपकिंस में हाफना शब्द है, या ग्लूकोन डी में डी आ गया। आगे बढ़ते हैं, होम्योपैथी का खोज हैनीमैन ने किया, कैसे याद रखेंगे, देखिए होम्योपैथी का मतलब होता है आयुर्वेदिक टाइप का, और हैनीमैन में एक शब्द आपको मिलेगा हनी, हनी जो क्या है, एक प्रकार का होम्योपैथिक माना जाएगा उसको, क्योंकि होम्योपैथी कहने का अर्थ है कि जो नुकसान न करे, जैसे आप डायरेक्ट शुगर खाएंगे, चीनी खाएंगे तो आपको हार्म करेगा, नुकसान करेगा, लेकिन अगर आप मीठा के जगह पर क्या पीते हैं, मध लेते हैं, मध खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा, यानी कि होम्योपैथी के रूप में क्या काम करता है, हनी काम करता है, बहुत आसान है। ये देखिए कितना थोड़ा सा नाम बड़ा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बाम्स मैन ने किया, देखिए आसानी से सिनेमा उनेमा में देखे होंगे कि जब जंगल में पुलिस लोग जाते हैं बदमाश को पकड़ने के लिए या आतंकवादी को पकड़ने के लिए, तो सिनेमा में दिखाई देता है कि नीचे माइंस, और उस पर पैर चला जाता है पुलिस लोग का, अब जैसे ही पैर अगर हटाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो वहां पे एकदम स्टेप वाइज चलना पड़ता है, जहां भी बॉम्ब्स में देखिए बम है, जहां भी बम मिलेगा वहां पे देखिए स्टेप, स्टेप टू, यानी कि स्टेप वाइज चलना पड़ता है, देखिए स्टेप यानी कि एक स्टेप लेकर के चलना पड़ता है। माइंस, देखिए माइंस थोड़ा सा मिल रहा होगा, यानी कि जहां भी बम मिलेगा, जहां भी माइंस बिछा हुआ है वहां पे क्या स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, तो स्टेप टू, यानी कि एकदम परफेक्ट बैठेगा। आप दिमाग से इसको थोड़ा सा खेलना सीखिए, इन चीजों को दिमाग से खेलना सीखिएगा ना, आपका काम वाकई में बहुत आसान हो जाएगा। हर रावण का नाभि होता है, यह हमेशा याद रखिए। ओपन हार्ट सर्जरी कैसे याद रखेंगे, देखिए ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट का फिगर कभी भी दिखाया जाता है तो देखे होंगे ऐसा दिखाया जाता है दिल, हालांकि दिल ला जूता खाए वाला दिल है, दिल ऐसा होता नहीं है।
और दिल हमेशा लाल दिखाया जाता है। इसका जो दीवार होता है ना वो हमेशा लाल होता है। तो देखिए ओपन हार्ट यानी कि हार्ट को क्या है, देखिए वाल्टल लीलेहल, नाम अजीब टाइप का, देखिए वैज्ञानिक का नाम कितना खतरनाक है, वाल्टल लीलेहल। यानी कि इसमें देखेंगे कि ओपन हार्ट, जब हार्ट को ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है लाल लाल, यानी कि इसका जो वाल है, वाल मतलब क्या होता है, दीवाल। देखिए वाल जो है एकदम लाले लाल है, देखिए लाल, फिर लाल, लाले लाल है, आसानी से इसको पकड़ लेंगे। यानी कि ओपन हार्ट, यानी कि हार्ट को जब हम ओपन करते हैं, बजरंगबली सीना फाड़ते हैं, तो देखे होंगे लाले लाल पूरा दीवाल दिखाई देता है। यानी कि उसका जो वाल है, वाल्ट में देखिए वाल शब्द है, वाल मतलब दीवाल होता है, वो कैसा है, लाले लाल है। आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे, एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किया था। देखिए आसानी से याद कर सकते हैं कैसे, देखिए तोड़िए इसको, दो भाग में तोड़ दीजिए। एंटी मतलब क्या होता है, एक दूसरे का दुश्मन, अपोजिट, और जन मतलब होता है व्यक्ति। आज के परिवेश में व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट क्यों हो गया है, जमीन को लेकर के। दो गो गोतिया जो घर में गांव में समाज में होते हैं, पटीदार जो होते हैं, वो हमेशा जमीन को लेकर के एक दूसरे का दुश्मन बना रहेगा। यानी कि लैंड, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन होता है। देखिए लैंड स्टीनर, यानी कि जमीन को लेकर के एंटी हो गए हैं दो जन, यानी कि जन आपस में, आम जन जो है, जनता जो है आपस में एंटी है, दुश्मन है, किसको लेकर के, लैंड को लेकर के, जमीन को लेकर के। अगला देखिए, कर रहा है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। यहां पे देखिए, यानी कि कल रो, यानी कि कोई रो रहा है, देखिए क्लोरो रो रहा है, ये रो रहा है। तो हैरिसन में देखिए वो सन शब्द है, और सिम्पसन में भी सन शब्द है। सन मतलब होता है बेटा, किसी का बेटा जो है वो रो रहा है, क्या कि कल उसका फार्म भरने का लास्ट डेट है। देखिए क्लोरो फार्म, यानी कि कल, कल जो है फार्म भरने का लास्ट डेट है, इसलिए रो रहा है। नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गरीब बेचारे, जो फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं होता है, रोते हैं कि हमारा कल लास्ट डेट है, या आज हो सकता है आज ही लास्ट डेट है, तो रो रहा है फॉर्म भरने के लिए किसी का बेटा, यानी कि सन। आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। डायबिटीज का खोज बेटिंग ने किया था, और इंसुलिन का भी खोज याद रखिएगा, इंसुलिन का भी खोज किसने किया था, बेटिंग नहीं किया था। बहुत आसानी से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। इसलिए जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाइएगा, तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, तो सबसे पहले अगर डायबिटीज के कारण स्थिति खराब हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको लिखेंगे इंसुलिन लीजिए, क्योंकि इंसुलिन की कमी होने के कारण ही डायबिटीज बढ़ता है, डायबिटीज की बीमारी होती है। इंसुलिन अगर बॉडी में मेंटेन है तो डायबिटीज नहीं होता है। तो ध्यान देखेंगे कि दोनों का खोज बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी कि जैसे ही इंसुलिन आपके शरीर में कम होगा तो डायबिटीज होगा। यानी कि आपको वेट नहीं करना है, इंसुलिन कमने का आपको वेट नहीं करना है, यानी कि यहां से क्या हम निकाल लेंगे, वेटिंग निकाल लेंगे। वेट नहीं करना है, यानी कि वेटिंग में नहीं रहना है कि इंसुलिन कम होगा तब ठीक। तो जैसे ही इंसुलिन कम हो, आप तुरंत इंसुलिन ले ले या उसका इलाज करवाएं, जिससे इंसुलिन मेंटेन बॉडी में रहे। तो याद रखेंगे, डायबिटीज किसके चलते होता है, इंसुलिन की कमी के चलते होता है। और दोनों का आविष्कार, खोज किसने किया, बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। रोग भी किया, मतलब इंसुलिन की कमी के चलते क्या होता है, डायबिटीज होता है, और दोनों का खोज किसने किया, बेटिंग ने किया। तो याद कैसे रखेंगे, जैसे ही आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी, जैसे ही कमी होगी तो डायबिटीज आपके बॉडी का बढ़ेगा। यानी कि दोनों का वेट नहीं करना है, दोनों को मेंटेन रखना है। तो यहां से याद रखेंगे वेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन, देखिए हमने भी जहां कहा था कि इंसुलिन का भी खोज किसने किया है, तो वेटिंग ने किया है। याद रखने के लिए हमने बता दिया है तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया का खोज लिवेन हॉक ने किया। देखिए बैक्टीरिया में लग रहा है एक बैटरी शब्द है, बैटरी, गाड़ी में बैटरी होता है ना, आप गाड़ी फोर व्हीलर या बाइक खरीदते हैं तो गाड़ी, बाइक में भी बैटरी होता है और फोर व्हीलर में भी बैटरी होता है, बड़े बड़े ट्रक में भी बैटरी होता है। और देखिए लिवेन हॉक में वेन शब्द है। देखिए वेन मतलब क्या होता है, गाड़ी। ल्यू को कर दीजिए न, ल को कर दीजिए न, न्यू वैन हो गया, नया गाड़ी हो गया। और नया गाड़ी में क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, बिना बैटरी के तो गाड़ी चलेगा नहीं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बैटरी सब है। बैटरी किस चीज में होता है, गाड़ी वगैरह में होता है। बैटरी तो हमारे घर में भी होता है, मोबाइल में भी बैटरी होता है, लेकिन बैटरी, बैटरी नहीं बैक्टीरिया कह रहा है, मैंने बड़ा वाला बैटरी कह रहा है। तो कब चीज में होगा, गाड़ी में होगा, वैन में होगा। तो वैन शब्द यहाँ पे आ रहा है, हम काम कर लेंगे इससे। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी का खोज रोनाल्ड ने किया था। याद रखेंगे, लग रहा है कि मारे लिया, मैंने कोई किसी को मारे लिया। अब कोई किसी को मारेगा तो अगला रोएगा ना, रोना तो आएगा ना। आसानी से याद करेंगे, मलेरिया माने मारे लिया,
लग रहा है ना, मारे लिया। अब किसी को मारिएगा तो क्या होगा, रोएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, रोनाल्डो हो जाएगा। सल्फर ड्रग्स का खोज डॉगमैक ने किया था, कैसे याद रखिए। देखिए यहाँ पे ड्रग्स आप देखे होंगे, आप सिनेमा वगैरह में देखे होंगे कि जब कहीं छापा मारना होता है तो कुत्ता लोग लेके जाता है, मतलब पुलिस वाला लोग कुत्ता लेके जाता है, उसको सूंघ सूंघ के बताता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। यानी कि ड्रग्स ड्रग्स का भी खोज कौन लगाता है, डॉग लगाता है, सूंघ सूंघ के पता लगाता है कुत्ता लोग। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। हालांकि वैज्ञानिक का नाम है, हमें प्रतिष्ठा से नाम लेना चाहिए, महज याद करवाने के लिए हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य कुछ नहीं रहता है, बस हम अपने छात्र को, अपने बच्चों को हम किस आसान तरीके से दिमाग में घुसा करके उसको एकदम बाहर से स्टेपलर लगा दे, हवा ना अंदर जाए ना बाहर आए, एकदम परमानेंट सेट हो जाए। मेरा उद्देश्य बस यही रहता है। इसलिए किसी को अगर थोड़ा बहुत बुरा लगता होगा तो हम क्षमा चाहते हैं। हम एक शिक्षक हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों के दिमाग को परमानेंट इस्तेमाल के लिए कैसे बनाए रखना है, ये करना होता है, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो सल्फा ड्रग्स का खोज डॉगमैक ने किया था, याद रखेंगे। ड्रग्स है और ड्रग्स का पता लगाने के लिए पूरा खुफिया पुलिस लोग जाता है कुत्ते को लेकर के, जो सूंघ करके डॉग पता लगा लेता है कि भैया ड्रग्स यहाँ छुपा हुआ है। रक्त परिवर्तन का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए खून, रक्त मतलब क्या होता है, खून होता है। जनरली आप देखे होंगे रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन वो परिवर्तन हो गया है, रक्त जो है परिवर्तन हो गया है, तो क्या हो गया होगा, काला हो गया होगा। तो देखिए काला है ना, सिंपल सा बात है ना। रक्त परिवर्तन का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कैसे याद रखेंगे। तो रक्त रक्त परिवर्तन हो गया है, मतलब रक्त होता है लाल रंग का, लेकिन परिवर्तन होकर के हो गया है काला रंग का, यानी कि क्या हो गया है, कार्ल लैंडस्टीनर। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, रक्त परिवर्तन होना, यानी कि अपने लोग भी, जो अपना खून होता है, ब्लड होता है, गोतिया जिसको आप कहते हैं, भाई कहते हैं, अपना भाई भी परिवर्तन हो जाता है जमीन के लिए। देखिए लैंडस्टीनर में लैंड भी है, यानी कि लैंड के लिए दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो कि रक्त परिवर्तन हो गया, लाल से क्या हो गया, काला हो गया। दूसरा, अपना जो ब्लड था, अपना भाई था, वो परिवर्तन बदल गया, किसके लिए बदल गया, जमीन के लिए, लड़ाई झगड़ा करने लगा। हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बनार ने किया था। देखिए हृदय प्रत्यारोपण को याद करने के लिए आसान तरीका है, आप क्रिश्चियन को देखे होंगे, हम जैसे हिंदू हैं, हिंदू ऐसे करते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं, मुस्लिम ऐसे करते हैं, सबका अपना अपना बना हुआ है सिस्टम। क्रिश्चियन जो करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मानो जैसे लग रहा हो कि यहाँ करने के बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ करते हैं, फिर यहाँ करते हैं। जैसे मान लो कि हृदय उखाड़ करके यहाँ रख रहे हो, ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि हृदय यहाँ से निकाल करके प्रत्यारोपण यहाँ कर रहे हो, लगता है ना ऐसा। देखिए हृदय का प्रत्यारोपण, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, और कुछ लोग ऐसे 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 करते हैं, यानी कि हृदय का प्रत्यारोपण उठाता है, यहाँ यहाँ रखता है, यानी कि क्रिश्चियन लोग करते हैं। ऐसा कौन करते हैं, क्रिश्चियन लोग करते हैं, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बनार्ड। आगे बढ़ते हैं। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो चाव चाव करते रहते हैं, नहीं, बहुत घर में बच्चा लोग बड़ी हल्ला करता है तो क्या बोले, चाय चाय मत करो, कोई एक वर्ड भी नहीं बोलेगा, यानी कि चाय चाय। देखिए चेचक में चाय चाय लग रहा है, यानी कि हम लोग गुस्साते हैं कि कोई भी चाय चाय नहीं करेगा, एक वर्ड कोई नहीं बोलेगा, एडवर्ड लग रहा है ना कि एक वर्ड कोई नहीं बोलेगा। हो गया। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह आपको होमवर्क के रूप में है, हर वीडियो में मैं एक होमवर्क देता हूं, आप हमारा सहयोग करेंगे कि पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीसीजी का खोज यूरिन कालमेट ने किया था। देखिए बीसीजी को कर दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, बीसीजी है तो बीबीजी कर दीजिए। अरे शादी होगी तो बीबी आएगी ना, या जिनका शादी हो गया होगा तो बीबी होगी। अब बीबी से देखिए आदमी बाहर में सबसे लड़ सकता है, बीबी से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो काल के समान होती है। अब क्षमा चाहेंगे, हम पढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि बहुत सारे देखे होंगे कि पुराना बाहर में पूरा मर्द बना फिर रहा है, घर में पत्नी के सामने बेचारा उसका चलता नहीं है, यानी कि कालमेट, यानी कि काल के समान है, मिटा देगी पकड़ के, धो देगी। यानी क्या हो जाएगा, बीसीजी को समझेंगे बीबीजी, यानी कि बीबीजी क्या होती है, काल के समान होती है। हम क्षमा चाहेंगे, हमारा कोई भी उद्देश्य गलत नहीं है बोलने का अर्थ। रक्त परिवर्तन ये तो हो गया था, दोबारा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए का खोज जेम्स वाटसन ने किया था। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पे मिलता जुलता आपको नाम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मिलता जुलता आपको नाम दिखाई देगा, यहीं पे थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। जैसे आप यहां पे देखेंगे आरएनए का खोज किया था जेम्स वाटसन व आर्थर अर्ग ने। आरएनए का जेम्स वाटसन व आर्थर अर्ग ने, यहां पे आर्थर अर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आर्थर
अर्घ कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हालांकि आरएनए और डीएनए का खोज जेम्स वाटसन ने किया था, यहां तो सही है। आरएनए का खोज जेम्स वाटसन ने किया था और डीएनए का खोज भी जेम्स वाटसन ने किया था। लेकिन दोनों खोज करने के दरमियान में जेम्स वाटसन के साथ एक दूसरे व्यक्ति भी थे। जब आरएनए का खोज जेम्स वाटसन कर रहे थे तो उस समय आर्थर अर्ग साथ में थे, और डीएनए का जब खोज कर रहे थे जेम्स वाटसन तो उस समय क्रिक व्यक्ति साथ में थे। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम डीएनए का याद कर लेते हैं। देखिए डीएनए को साथ में पढ़िए तो लग रहा है कि दाना है। देखिए तो दाना, और जेम्स वाटसन में एक जेम्स चॉकलेट होता है जो बच्चे खाते हैं, छोटा छोटा सा चॉकलेट होता है, प्लास्टिक में पैक होता है छोटा छोटा, और दाना के समान होता है। तो डीएनए को क्या समझेंगे हम, दाना समझेंगे। साथ में पढ़िए ना, डीएनए दाना, जिसे दानापुर लिखते हैं तो DNAPUR लिखेंगे दानापुर। तो शुरू में दाना शब्द आ रहा है, दाना यानी। और जेम्स चॉकलेट में, जेम्स जो है वो चॉकलेट होता है जो कोई व्यक्ति है अपने बच्चे के लिए खाता है, वाटसन यानी कि बाटा सन, यानी कि सन माने क्या होता है, बेटा। बांट रहा है कोई अपने बेटे को, क्या बांट रहा है, जेम चॉकलेट। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, चॉकलेट को कर कर, देखिए कर कर, क्रिक क्रिक शब्द है ना, क्रिक शब्द है ना, तो कर कर। अब भाई दाना अगर काटेगा दांत से तो कुड़कुड़ का तो आवाज आएगा ना, किड़किड़ का। तो यहां से याद रखेंगे दाना, दाना क्या होता है, जेम चॉकलेट होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पे आरएनए कैसे है, आरएनए को कैसे याद रखेंगे। तो अब कोई बच्चा अपने पिताजी को बोला कि पापा हमको जेम्स चॉकलेट लेना है, तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, आ रहे हैं, देखिए ना, आ रहे हैं ना, तो जेम्स लेते आएंगे, है ना। आर्थर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एक अगर याद रहेगा किर्क वाला तो दिमाग में हो जाएगा कि आर्थर अर्ग, दूसरा अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार आप भी, है ना। तो डीएनए हो जाएगा और आरएनए, लग रहा है कि आ रहे हैं ना, तो जेम्स लेते आएंगे, जेम्स चॉकलेट लेते आएंगे। अब जेम्स चॉकलेट लेकर के आ गए तो दाना के समान था, तो क्या हुआ, बच्चा कुरकुर खा रहा है। दिमाग में रखिएगा, दोनों एक जैसा है, खाली एक में एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग हार्मोन का स्टेनच ने किया था। इसमें कुछ लोग हंसेंगे, हंसने की बात नहीं है, आसानी से याद रखेंगे। जिसे देखिए कैसे, हार्मोन को समझेंगे, हारमोनिया। लग रहा है कि हारमोनिया लेके स्टेज पर, देखिए स्टेज पे नाच, स्टेज पर क्या करो, नाच, हारमोनिया लेके। लिंग हार्मोन को हम बदल देंगे, मजाक वाला चीज को अच्छे में कन्वर्ट कर देंगे। लिंग हार्मोन का खोज स्टेनच ने किया था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए हार्मोन को समझेंगे हारमोनिया, हारमोनिया, और हारमोनिया लेके स्टेज पर नाच, यानी कि स्टेज पर क्या हो गया, नाच, स्टेनच हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम परख नली शिशु का खोज एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने किया था। जैसे मान लीजिए कोई नली है, नली होता है ना गांव घर में जहां से गंदगी बहता है, नली। मान लीजिए कोई बच्चा को पार करना है, कह रहा है कि प्रथम प्रखनली शिशु, प्रखनली में नली है यानी शिशु, नली किसी शिशु को, मान लो नली है और उसे कोई शिशु पार करना चाहता है, कोई बच्चा उस नली को पार करना चाहता है, तो कैसे पार करेगा, तो कोई उसको कहेगा कि स्टेप टू, यानी कि स्टेप टू लो। देखिए डरो, देखिए वहां पे ना, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो यहां से काम चल जाएगा। स्टेप टू यानी कि स्टेप टू लेना पड़ेगा, यानी कि छोटा बच्चा है ना उसको बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। बड़े लोग हैं एक बार में पार कर जाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा है और उसको नली पार करना है, शिशु को। प्रथम प्रखनली शिशु का खोज एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने किया था। लिंक कैसे करेंगे, तो नली को कोई शिशु पार कर रहा है तो उसको 2 स्टेप लगेगा, क्योंकि वो बच्चा है तो स्टेप 2 लेना पड़ेगा, 2 स्टेप पर उसको नली को पार कर जाएगा। सीटी स्कैन का खोज गॉडफ्रे हंसफील्ड ने किया था। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सीटी स्कैन कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, भगवान का दिया हुआ, मान लो कि एक्सीडेंट किसी को हो जाता है, तो एक्सीडेंट कभी किसी को होता है और माथा में जब चोट लगता है तो आदमी उसको क्या करवाता है, सीटी स्कैन करवाता है। अब सीटी स्कैन जब करवाता है तो सीटी स्कैन में बढ़िया निकल गया, हे भगवान, गॉड का नाम लेता है, हंसता है कि चलो चलो फ्री है। तो देखिए सीटी स्कैन किया और जब उसको कुछ दिक्कत नहीं है, माथा उठा में सब ठीक है, तो गॉड को क्या कहेगा, गॉड, भगवान, चलिए फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, फिर वो हंसेगा, हंस के फिर फील्ड में निकल जाएगा, चलो चलो माथा में चोट नहीं लगा, बच गए। तो गॉड को धन्यवाद देगा, अब टेंशन फ्री है और हंसेगा कि चलो सीटी स्कैन करवाए, हमको कुछ नहीं निकला। बैक्टीरिया का खोज किया था लिवेन हॉक ने, ये पहले हो चुका है। बैक्टीरिया में मैंने क्या बोला था, बैटरी है, और लिविन वेन हॉक में क्या है, वेन शब्द है, वेन मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है, और गाड़ी में क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। चलिए अब यहां तक हम लोगों ने, इसको आप कर लीजिएगा रिवीजन में।
आइए कुछ और है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आइन्यू वन कैसे, देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ याद कैसे रखेंगे, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियो में लग रहा है कि इलेक्ट्रोकार, इलेक्ट्रिक कार आया है ना, इलेक्ट्रिक कार आया है, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार लेना चाहता है, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कार्डियो को समझ क को कर दीजिए ग, तो लग रहा है कि इलेक्ट्रो गाड़ियो, क को ग कर दीजिए पूरा मिल जाएगा, इलेक्ट्रो गाड़ियो मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना है। किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना है तो दिमाग में तो सेट रखा होगा कि हमको कौन सा गाड़ी खरीदना है, तो आई नो, देखिए आई नो माने मैं जानता हूं एक गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी मैं जानता हूं जिसको हमें खरीदना है, देखिए पढ़िए देखिए ना, आई न्यो माने मैं जानता हूं, वन माने आई न्यो वन माने मैं जानता हूं, आई नो मतलब होता है मैं जानता हूं, आई न्यो वन क्या जानता है भाई, इलेक्ट्रो गाड़ी, माने कि इलेक्ट्रो गाड़ी वो जानता है, इलेक्ट्रिक कार वो जानता है, जिसको क्या करना है उसको खरीदना है। साहब आप रट के नहीं याद कर सकते हो, मानो मेरी बात, रट के याद करना मतलब हम क्यों समय अपना बर्बाद करेंगे, थोड़ा मेरे साथ आप समय बर्बाद कर लीजिए 10 मिनट, फिर देखिए उसका मजा कितना आता है। देखिए टेरामाइसिन कैसे याद रखेंगे, तो टेरामाइसिन ट को कर दीजिए ड, थोड़ा देर के लिए आप क्या करिए कि ट को कर दीजिए ड, तो हो जाएगा डेरामाइसिन, डेरा मतलब समझते हैं, जैसे लॉज में आप रहते हैं, जिस लॉज में आप रहते हैं उसको हम लोग ज्यादातर डेरा भी कहा जाता है, तो भाड़े के मकान को डेरा भी कहते हैं। अब डेरा है तो भाई गंदगी होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे फिनाइल से, तो देखिए फिनाइल से क्या करेंगे उसको हम लोग साफ करेंगे, डेरा में, डेरा में डेरा को समझेंगे डेरा, और डेरा को हम लोग किस चीज से साफ करेंगे, फिनाइल से साफ करेंगे। आगे बढ़िए, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा, देखिए पेचिस और प्लेग एक ऐसा बीमारी है जिसमें लैट्रिन बहुत ज्यादा होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, लैट्रिन वगैरह खूब होता है, यानी कि किसी को अगर पेचिस हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो बार बार लैट्रिन में जा रहा है, टॉयलेट में जा रहा है, बार बार 10 10 मिनट पर लोटा लेके जा रहा है बाथरूम में, जहां भी जाना हो, हम लोग उसको मजाक में क्या कहते हैं, कितना जाते हो जी, देखिए कितना जाहो, गया में, गया वाला भाषा है बिहार में जो गया है, अरे कितना जाहो जी, देखिए कितना जाहो जी, कितना जाहो, यानी कितना जाहो, लग रहा है कि कितना जाहा, कितना जाहा यानी किसी को पेचिस हुआ है तो कह रहा है कितना जाहा जी, तो कितना, यहाँ हमको सिर्फ टिक लगाने से मतलब है, विद्वान नहीं बनना है, विद्वान तो ये सब 9वां 10वां में 11वां 12वां में पढ़ना था, उस समय तो बने ही नहीं, अब भैया एग्जाम निकालो और निकलो जॉब में जाओ। गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किया था पिन्नकस ने, और यह तो एकदम रटिए जाइए, बड़ा जरूरी चीज है भाई, गर्भ निरोधक बहुत जरूरी चीज है, गर्भ निरोधक के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे कि बच्चों को, छोड़ो उतना गहराई में क्या, बस अब याद रखो यार, गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था, पिनकस ने, लग रहा है कि एकदम पिन पकड़ के कस देता है, मतलब समझ रहे हो, याद रखना इसको आप। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, आइए बताइए विटामिन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, किसमिर फंक ने, यहां फंक याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था, बी का मैंने बताया था, ए और बी का, बेटा मैं कुल हूं, मैकुलन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था, विटामिन डी, डी डी हाफेगा हाफकिंस ने किया था, वेरी गुड। चलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था, बम वाली बात आएगी, क्या होगा, ऑप्शन डी, बॉम्समैन ने। चलिए होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था, होम्योपैथी का हैनीमैन ने किया था। आगे बढ़िए, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था, ये तो हो गया अभी। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, मैंने बताया था लाले लाल वाल जो होता है, ऑप्शन डी। प्रथम परखनली शिशु के प्रवर्तक कौन है, बताइए कौन है प्रथम शिशु परखनली के प्रवर्तक, एडवर्ड्स, यानी कि इसमें थोड़ा सा यो स्टेप्टो, यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक्स है, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, ऑप्शन नंबर ए यह है, ऑप्शन ए में मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं, बताइए एंटीजन का आविष्कार किसने किया था, लैंडस्टीनर, बिल्कुल सही बात।
चलिए, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सही, हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। चलिए, टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, टेरामाइसिन का। हमने टेरा को ड कहा था, ट को ड, डेरा। क्या डालेंगे? फिनाइल। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। डायबिटीज का आविष्कार किसने किया था? बताइए। बहुत सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चलिए, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? हाँ, बिल्कुल सही, जॉन ईसाल्क ने किया था। चलिए, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? हाँ, बिल्कुल सही, ए ल्यूवेन हॉक ने किया था। आरएनए का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल, जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने किया था। मलेरिया परिजीवी व चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? बताइए। बिल्कुल सही, रोनाल्ड रॉस ने किया था। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल, बी मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? हाँ, बिल्कुल सही, हॉलकट ने किया था। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार किसने किया था? डॉग वाला बताए थे हम, सल्फास ड्रग्स। हाँ जी, डी। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया था? 100% सही, ऑप्शन ए क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? हार्मोनिया लेके स्टेज पे नाच, ऑप्शन बी सही है। चलिए, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? पिनकस ने किया था। किसने किया था? पिनकस ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? बताइए। आइनियो वन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। 23 नंबर, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? यहां पे वेटिंग किसने किया था? वेटिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, एडवर्ड जेनर ने। सही है। चलिए, टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? जिसके घर में टीबी होता है वो लोग रॉब में रहते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी होगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन इसका जवाब सुन लीजिए। अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका जवाब रखिएगा, अलेक्जेंडर। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। चलिए आगे बढ़िए। बीसीजी का आविष्कार किसने किया था? हाँ, बिल्कुल सही, कार्लमेट ने किया था। रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, हाइनेमैन ने, अर्नस्ट हेंकल ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। बताइए किसने किया था रक्त परिवर्तन का? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने, वाल्ट ललीलेहल ने, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने, लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? बिल्कुल ए होगा, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हैरिसन तथा सिम्पसन ने, फिनेल ने, किटाजाटोज ने, जॉन ईसाल्क ने। हाँ, बिल्कुल सही, किटाजाटोज ने। प्राकृतिक वर्णावत का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन है हैरिसन तथा सिम्पसन ने, चार्ल्स डार्विन ने, वेटिंग ने, जॉन ईसाल्क ने। प्राकृतिक वर्णवाद का आविष्कार किया था चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्णवाद का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? बताइए, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लिवेनहॉक ने, लैनेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, या मैकुलन ने? इसका स्टेथोस्कोप का खोज किया था लैनेक ने। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक, हेनीमैन, बारबरा, मैकलटॉक, जैकब और मोनाल्ड। बताइए।
फैनीमैन। इसके लेप्रांसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया? हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन को डाले हैं जो एग्जाम में एक दो बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने कुछ और को ऐड किया ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। आप इसका जवाब दीजिए, बताइए। लेप्रोसी वेसिलस, लेप्रोसी वेसिल्स का आविष्कार किसने किया? हेंसेन ने, वाल्टर ललीहेलेहल ने, एडवर्ड एवं स्टेप्टा ने, लेडस्टिनर ने। बताइए। लेप्रोसी लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किया हेंसेन ने। याद रखिएगा, किसने किया? हेंसन ने। 35 क्वेश्चन, रेबीज विरोधी टीका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने, इटा जाटोज ने, लुई पास्चर ने, जैकब और मोनाल्ड ने। बताइए किसने किया? बिल्कुल लुई पास्चर ने। किसने किया? लुई पास्चर ने किया। और आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, यहां पे लिखा हुआ है फॉर यू, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आपको सर्च करना है गूगल से या कहीं से भी नॉलेज इकट्ठा करना और बताना है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को, लिस्टर को, यूरिन कॉलमेट को, कार्ल लेडेस्टिनर को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।